हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। IBPS PO प्री आने वाला है, तो उसको लेकर के मैं एक स्ट्रेटेजीज वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मेरा फोकस 4 पॉइंट पे रहेगा। वो 4 पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है सजेशन फॉर द लास्ट डे। हम लोगों को लास्ट डे में क्या करना चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। लेसन लर्नड फ्रॉम SBI PO प्री। इसमें मैं अपना एक पर्सनल व्यू शेयर करना चाहता हूँ, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ शायद हुआ होगा, और वो IBPS PO में भी हो सकता है, तो इस बात पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है अटैम्प्ट स्ट्रेटेजी। किस तरीके से हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली में अटैम्प्ट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें मैं एक ऐसा पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स नहीं शेयर करते अपने स्टडीज़ वीडियो में, बट वो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है सजेशन फॉर लास्ट डे। लास्ट डे में आपको क्या करना चाहिए। लास्ट डे में मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोने का कोशिश कीजिए। अगर आप पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छे से नहीं सो पाए एग्ज़ाम की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो उस दिन अच्छे से सोइए, नींद पूरा कंप्लीट कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में ज़्यादा इफ़िशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पढ़ने का कोशिश ना के बराबर कीजिए। अगर पढ़ना है तो बिल्कुल कम पढ़िए, ज़्यादा हरासमेंट मत दीजिए माइंड को। और सेकेंड पॉइंट पे है लेसन लर्नड फ्रॉम SBI PO। अभी तक होता था, हम लोग जो भी प्री एग्ज़ाम देते थे उसमें मैं एक चीज़ देखा हूँ कि DI हमेशा इजी आता था कंपेयर टू अर्थमेटिक। तो हम लोग DI पहले अटैम्प्ट करते थे, उसके बाद अगर टाइम बचता था तो ही अर्थमेटिक अटैम्प्ट करते थे, तो ठीक ठाक अटैम्प्ट हो जाता था। बट इस एग्ज़ाम में देखा जाए तो मेरे शिफ्ट में और कई शिफ्ट में DI टफ आ गया था अर्थमेटिक के कंपैरिजन। तो मेरे साथ भी ये हुआ और बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हुआ है कि DI पहले उन लोगों ने अटैम्प्ट किया अर्थमेटिक को छोड़ के, और पूरा का पूरा टाइम वेस्ट DI में ही हो गया, और DI भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। उसकी वजह से फाइनली अटैम्प्ट बहुत कम हुआ। तो IBPS PO प्री में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो अर्थ ये सब कर लेंगे सॉल्व आप। स्पीड मैथ्स वाले जितने भी टॉपिक होते हैं जैसे क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, उसके बाद DI और अर्थमेटिक में जज कीजिएगा क्वेश्चंस को पढ़ के कि आप किसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। टफ़ तो कुछ नहीं होगा, प्री में कोई टफ़ क्वेश्चंस आते ही नहीं है, बट हाँ टाइम टेकिंग ज़रूर होता है। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर DI ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो अर्थमेटिक पहले सॉल्व कीजिएगा। अर्थमेटिक ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, जैसे लंबा लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो DI पहले सॉल्व कीजिएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा कि DI ही पहले आपको सॉल्व करना है। और थर्ड में है अटैम्प्ट स्ट्रेटेजी। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि अटैम्प्ट कैसे होना चाहिए एग्ज़ाम में कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले इंग्लिश खुलता है जनरली, तो इंग्लिश में आप क्या कीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दीजिए, बाकी सबको कर लीजिए पहले। जैसे एरर स्पॉटिंग, मैच द फॉलोइंग, क्लोज टेस्ट, ये सबको पहले कीजिए सॉल्व। उसके बाद देखिए कि आपके पास टाइम कितना बचा है। लेट्स से अगर 10 मिनट बच गया तो 10 मिनट बहुत होता है। 10 मिनट में आप आराम से पैराग्राफ को पढ़िए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ को आराम से पढ़िए। उसके बाद उसके एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर टाइम कम बचा है, लेट्स से सिर्फ 3-4 मिनट बचा है, तब आप क्या करेंगे, तब भी पैराग्राफ को पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब आप क्या कीजिए, सबसे पहले सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पैराग्राफ से, तो उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि उसके बाद अगर टाइम बचे तो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा, जैसे फ्लड बेस्ड आया तो फ्लड में कितने लोग मर गए, कितने लोग बेघर हो गए, तो वैसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो डेटा तुरंत दिख जाता है पैराग्राफ में, वैसे क्वेश्चंस कीजिएगा, तो उससे ज़्यादा आपका अटैम्प्ट इंग्लिश में ज़्यादा हो पाएगा। सेकंड में देखा जाए क्वांट, क्वांट में मैं वैसे थोड़ा सा बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप स्पीड मैथ कीजिए। स्पीड मैथ में वो सब टॉपिक आते हैं जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, ये सब हो गया। ये सॉल्व करने के बाद आप ध्यान से DI को पढ़िए, 2-3 DI जितने भी आएंगे उसको पढ़िए। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जाइए और देखिए कि आपको क्या इजी लग रहा है। अगर अर्थमेटिक भी हो सकता है इजी लगे, जैसा कि SBI PO में एग्ज़ाम में हुआ था कई शिफ्ट में, तो अर्थमेटिक को पहले सॉल्व कीजिए। अगर DI लगेगा कि वो कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं तो DI को पहले सॉल्व कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि बस DI को लेके बैठ गए, वो टफ़ है, आई मीन टाइम टेकिंग है, टफ़ तो कुछ होता है नहीं, तो टाइम टेकिंग है फिर भी आप उसी को सॉल्व किए जा रहे हैं। उधर इजी अर्थमेटिक क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का, एजेस का, ये सब का, उसको आप छोड़ के रखें। तो मैथ्स में ये स्ट्रेटेजीज रहेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो अच्छा जाना चाहिए एग्ज़ाम आपका।
और रीजनिंग में देखा जाए तो वही है, पजल को आप लास्ट में छोड़ दीजिए, मार्क फॉर रिव्यू करके रखिए। और सारे मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, उसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, वो सब क्वेश्चंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये सब आप सॉल्व कीजिए पहले। और उसके बाद जितना टाइम बचे उसके बाद आ जाइए इसमें पजल में। पजल को सॉल्व कीजिए, जो इजी है उसको पिकअप कीजिए, पढ़ के आपको पता चल जाएगा, आपने पहले प्रैक्टिस किया ही है तो आपको समझ में आ जाता होगा किस तरह का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले इजी वाला को पिकअप कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर टाइम बचे तब लास्ट वाले में अपने टाइम इन्वेस्ट कीजिए, लास्ट पजल में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसके लिए मैं आपको बोला था कि ये लास्ट तक जो वीडियो देखिएगा, और ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम यूट्यूबर नहीं बताते और बताना चाहिए उन्हें। ये वो पॉइंट है कि अगर आप लेट्स से कि कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप मॉक दे रहे हैं कई दिन से, कई महीनों से, और उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल रहा है मॉक में, तो आपको उसकी आदत हो गई है वो स्ट्रेटेजी की। वैसे केसेस में आपको अपना स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम पे चेंज नहीं करना चाहिए किसी का भी वीडियो देख के, ना ही मेरा वीडियो देख करके। आप उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए अगर उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिला है पास्ट में तो। जैसे मैं आपको कहा कि इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छा हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो वैसे क्वेश्चन, वैसे सिचुएशन में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इतना आप देख लीजिए, 4 पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।